नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो देखिए एमडीएच और एवरेस्ट के बारे में आपको पता ही है कि जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, जिन जिन देशों में देखा जा रहा है वहाँ पे जो है ये कंटिन्यू बैंड होते जा रही है। इवन आपने देखा है कि नेपाल जैसी कंट्री के अंदर, नेपाल जैसे देश के अंदर भी जो है एमडीएच और एवरेस्ट दोनों के मसालों को, कुछ मसालों को जो है निर्यात, मतलब भारत से निर्यात करना बैंड और इंपोर्ट करना उन देशों ने बैंड चालू कर दिया है। इवन यूरोप से भी कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि यूरोप भी जो है इसको या तो बैंड करेगा या फिर अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, हर कंट्री का अपना एक क्राइटेरिया होता है केमिकल्स का, उस केमिकल्स को देखते हुए उनको जो क्राइटेरिया चाहिए या तो वो मिले उनको, या फिर एमडीएच एवरेस्ट जो है परमानेंटली बैंड वहाँ हो सकते हैं। तो देखिए इसके ऊपर बाज़ारों में क्या असर पड़ेगा, इसके ऊपर तो चर्चा बाद में करेंगे। पहले आपको न्यूज़ दिखा करके आपको ये बता देते हैं कि कहाँ परमानेंटली ये बैंड हुआ है और कहाँ नहीं हुआ है। तो चलिए सबसे पहले आपको न्यूज़ दिखाते हैं, उसके बाद ही आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये न्यूज़ है जो आपको दिखाई दे ही रही है कि इस न्यूज़ में क्या लिखा है, सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो देखिए जो इसके अंदर लिखा है, चलो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि सिंगापुर की हांगकांग और जो है यूरोप, इन जगहों के ऊपर जो है एथिलीन ऑक्साइड जो है इनका मिला है, जो आपको पता ही है। अब हांगकांग ने तो एथिलीन ऑक्साइड को जो है परमानेंटली बैंड कर दिया है कि अगर किसी भी मसाले में, चाहे वो एमडीएच का हो या एवरेस्ट का हो या फिर वो किसी और कंपनी का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हांगकांग ने जो है एथिलीन ऑक्साइड जो है परमानेंटली जो है बैंड कर दिया है। एथिलीन ऑक्साइड मतलब अगर वहाँ रहेगा तो किसी तरह का जो है मसाला जो है भारत से हांगकांग स्पेशली नहीं जाएगा। अब अगर बात करते हैं सिंगापुर की, तो सिंगापुर का अपना एक क्राइटेरिया उन्होंने बताया है कि भाई उस क्राइटेरिया के अंदर ये लोग अगर मसाला बेचते हैं तो उस क्राइटेरिया के अंदर जाएगा। जैसे कि सिंगापुर ने जो लिखा है 50 पार्ट्स पर मिलियंस, जो उनका एक लिमिट है कि एथिलीन ऑक्साइड अगर इतनी रहेगी तो वो शायद मसाले को इंपोर्ट करेंगे। तो मतलब कि किंतु और परंतु अभी भी है। अब अगर यूरोप की अगर बात करते हैं कि यूरोप में जो है क्या मसाले जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, तो सामने आपको नज़र आ रहा है, आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि उनका जो है जो एथलाइन क्राइटेरिया जो है पर किलो के हिसाब से अगर बोलते हैं तो 0.02 से लेकर के 0.1 mg जो है पर किलो के अंदर होना चाहिए। तो मतलब कि इस चीज़ से ये तो साबित हो चुका है कि इस कैटेगरी के अंदर अगर एथिलीन ऑक्साइड मिला करके या उसमें डाल करके या जिस भी तरीके से वो लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अगर वैसे उस तरीके से अगर भेजेंगे तो सिंगापुर और यूरोप के अंदर मसाला जाना तय है। क्योंकि हो सकता है इनको जो लॉट है वो वापस बनाए, क्योंकि आपने ये देखा है इस न्यूज़ के अंदर ही लिखा हुआ है कि लॉट के हिसाब से जो है जो मसाला जो है स्पेसिफिक बैच जो है, बैच की जो जिस बैच के अंदर ये चीज़ पकड़ी गई है वो जो है कैंसिल हो गया है। हो सकता है इनको दोबारा मसाला जो है बना करके वापस जो इनके क्राइटेरिया हैं इन देशों के क्राइटेरिया के हिसाब से जो है ये एक्सपोर्ट करना चालू करें वापस। तो जैसे कि कल आपने ये भी देखा कि भाई यूएस ने जो है एथिलीन ऑक्साइड को एक्सेप्ट कर लिया। वो अगर बोलते हैं कि यूएस वाले के एथिलीन ऑक्साइड अगर आती है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है, वो मसालों को सेफ रखती है। इस तरीके से कुछ खबर है जिसकी पुख्ता मेरे पास नहीं है, लेकिन इसी तरीके की खबर है जिसके अंदर यूएस ने इसको ओपन किया है। और बाकी अगर देखते हैं तो देखिए हांगकांग ने तो स्पष्ट मना कर दिया, हांगकांग तो एथिलीन ऑक्साइड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एमडीएच एवरेस्ट की बात नहीं है। किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी जो मसाला इंडस्ट्री जो भारत के अंदर है, अगर वो इस केमिकल को यूज करती है, उनको यूज करके अगर मसाला भेजती है तो हांगकांग के अंदर ये पास नहीं होगा। अब बात करते हैं कि भाई अगर ये इस तरह की सिचुएशन जो बाज़ारों के अंदर घूम रही है कि भाई ये सब जगह जो है बैंड होता जा रहा है, तो भारत के बाज़ारों में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए क्वांटिटी की अगर बात करते हैं तो इनमें से किसी भी देश में इतनी क्वांटिटी यूज नहीं होती है जितनी भारत के अंदर ही यूज होती है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि यूरोप अगर जाता हो या फिर हांगकांग जाता हो या सिंगापुर जाता हो तो वहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा यूज होती है। भारत से बड़ा मार्केट विश्व में कोई भी नहीं है, ये आप भी जानते हैं। बस इतना है कि एक्सपोर्ट होता है ये, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बाज़ारों में कोई ज़बरदस्त इसका असर आ जाना कि भैया एक्सपोर्ट सारे बंद हो चुके हैं तो कंपनियाँ ख़त्म होगी या फिर कुछ ये हो गया या फिर कुछ वो हो गया, वैसा इसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा खपत होने वाला अगर कोई देश है मसालों का तो वो भारत ही है, और भारत में ही इसकी जो खपत है सबसे ज़्यादा होती है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से इतना विचार करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, निश्चित बात है कि इनको अगर ये मसाले दोबारा बनाने पड़ेंगे तो ये नए तरीके से अपने मसाले जो क्राइटेरिया हैं उन क्राइटेरियों के ऊपर ये मसाले बनाएंगे और वापस री एक्सपोर्ट चालू करेंगे। बस जो हांगकांग है, हांगकांग में ये मसाले नहीं जाएंगे, बाकी देशों के
में अंदर उन्हीं के क्राइटेरिया के हिसाब से बन करके जाने चालू हो जाएंगे। हाँ, बस इतना भी ये भी हो सकता है कि अगर इनके माल को कोई हानि पहुंची हो, दिक्कत हुई हो या डिस्ट्रॉय हुए हों, तो ये नए सिरे से बनाएंगे, बाज़ार से दोबारा माल खरीदेंगे और दोबारा बनाना चालू कर देंगे। और देखिए इतनी बड़ी कंपनी है, निश्चित बात है कि इनके पास पहले से भी स्टॉक होगा। तो मतलब कि जो करेक्शन की बात करते हैं कि मसालों में जो है ज़बरदस्त गिरावट आ जाएगी इनके मसाले एक्सपोर्ट नहीं होने से, तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। क्योंकि मैंने आपको अभी भी बोला है कि भारत से बड़ा मार्केट ना तो यूएस हो सकता है, ना सिंगापुर हो सकता है, ना ही हांगकांग हो सकता है। क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन को देखिए, यहाँ की पॉपुलेशन को देखिए, क्योंकि उस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो उसी से ही आपको पता चल जाएगा कि लंबा चौड़ा कोई असर नहीं होगा। बड़ी कंपनी है, दिखाएंगे बड़ा, न्यूज़ भी बड़ी, लेकिन खपत जो है वो भारत में बड़ी। तो मेरे हिसाब से आपको इसके ऊपर चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाज़ार जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। बाज़ारों में खबरें फैलाई जा सकती हैं कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, ये मेरी निजी राय है। बाकी आप अपने राय से जो भी आप काम करना चाहें कर सकते हैं। मुझे जो लगा सही वही मैंने आपको बताया। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।